गुणी माने सम्मानित करथिले। समसामयिक हेलो समसामयिक जो विशिष्ट व्यक्ति माने थिले मोटे तालिका प्रस्तुत करथिले बहुत दिन पूर्वरु प्राय 30 जन विशिष्ट व्यक्ति राधानाथ समय रे जन्म लाभ करथिले एवं गोटे गतानुगतिक साहित्य धारारु मुकुले आसीबा एवं गोटे नुआ दिशा प्रदान करबा साहित्य को जो साहित्य हमको सेते बेले अर्जुन भाई नमस्कार मु तुम स्वागत करुच्ची एवं से समय ये डॉक्टर अर्जुन मल्लिक बहु ग्रंथर रचयिता एवं विशिष्ट समालोचक रेवेन्सा महाविद्यालय थिले प्राध्यापक रिटायर्ड होती मुझे अनुरोध करी आम सहित जोग देवाई आम खुशी मो समय मुझे किसी समय देवी शुणा भाई नमस्कार। तेबे राधानाथ समय रु जो जो घटना गुड़ाक घटी विशेषकर संस्कृत साहित्य प्रति आमर गोटे प्रगाढ़ अनुरक्ति थिला, रीति साहित्य प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति थिला एवं संस्कृत साहित्य जो मैंने रेनेस आनी से कालिदास विषय पूर्वर जो साहित्य थिला से विषय मुझे कहबी ना। कालिदास परठार केमती केमती गोटे संस्कृत साहित्य भितर गोटे रेनेस नुआ करके आसला एवं जो शताब्दी राधानाथ जन्म होते एवं जो समय थिला ताही भारतीय साहित्यर गोटे उन्मेष काल प्रारंभिक काल बोली कहबा नूतन चेतनार काल बोली कहबा एवं से समय ब्रिटिश सरकार आगमन हो सारी मिशनरी माने धर्म प्रचार पाई प्रेस प्रतिष्ठा करथिले पुस्तक प्रकाश करथिले एवं विशेषकर राममोहन राय एवं दयानंद सरस्वती रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद महर्षि देवेंद्रनाथ प्रभृति धार्मिक चेतना आमको गोटे नूतन आशा प्रदान करुला एक उत्तरित सोपान आड़ को आमको प्रभावित करुला से समय सिपाही विद्रोह आसाला जातीय कांग्रेस स्थापन हो सारी एवं विभिन्न स्कूल कॉलेज गुड़िक स्थापन होता भारत विभिन्न स्थान किछि किछि कॉलेज स्थापन होता एवं विशेषकर पोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापन है एवं ताको आधार करी किछि हिंदी भाषाभाषी कवि किछि उर्दू भाषाभाषी कवि एवं इंग्राजी कवि संस्कृत तेलुगु तमिल विभिन्न भाषार साहित्य को जनमुखी करने दिगरे से माने प्रयास करथिले जार आमे आलोचना समय दृष्टि नेबी ना एवं से समाज रे गोटे संस्कार आनिया पई मुख्यतः प्रयास करा जायतिला विशेष करी प्राचीन ता भितरे नूतनता को प्रतिष्ठित करेबार गोटे मानसिकता आम भितर आसला 1880 रु 1925 भितरे जिते गुड़े साहित्य सृष्टि होता से हमको उन्मेष काल बोली कहवा एवं विशेष बेले से कौन होता है पाठ्यपुस्तक नथिला ये प्राचीन साहित्य को आम उपस्थापित करुले आमर ज्ञानर विकास पाए विशेषकर राधानाथ समसामयिक काल जो विशिष्ट कवि माने थिले नंदकिशोर हो फकीर मोहन हो गंगाधर हो प्रमुख को मधुसूदन दास हूँ एवं ए मानक भितर बेले बेले जो नुआ साहित्य भित्तिभूमि तैयारी है से विशेषकर किसी अनुवाद आम देखिले संस्कृत अनुवाद करागला इंग्रेजी भाषा किसी साहित्य को अनुवाद करागला एवं ता भितर जो नूतनता को आम फिल कले गोटे गतानुगतिक धारा विच्युत होई नुआ किसी पढ़िबार जानिबार आग्रह आम भितर सृष्टि है हूँ अनुवाद प्रवृत्ति एवं पाठ्य पुस्तक रचना से कथा को आम मन से नाला आम साहित्य विकास हो ना आम ज्ञान विकास हो ना एवं आम से भितर अत्यंत मौलवादी होइबार से जो मानसिक थिला आमको उद्धार कर तेणु अनुवाद करागला अनुवाद आम पाखे पहुंचला एवं साधारण लोक से साहित्य प्रति से आग्रह नथिला छोटिया छोटिया कथा से मन रखुले काव्य कविता ये सब साधारण कथा पढ़ुले पाठ पढ़िया लोक भी कम थिला तेज अनुकरण आहरण एवं गोटे प्रवृत्ति नूतन भाव में उपस्थापित कर गोटे मानसिकता केवल ओडिया साहित्य देखा नुह जो मैंने कहती राधानाथ इन को आणिले से मु स्वीकार करी ना कथार से भारतीय साहित्य को देखते से समय कौन कराई जे नुआ कथा गुड़ को अनेक लोक आनी अनेक भाषार साहित्य आसी ता भितर कौन है गोटे संस्कारवादी दृष्टिभंगी को समन्वय करागला आम साहित्य भितर करागला एवं विशेषकर
देशात्मबोध को जागरण करने गोटे प्रयास करागला से स्वाधीनता और जातीयता भाव समग्र भारतीय साहित्य को आसन्न कर आम ओडिया साहित्यर रथी महारथी माने से दिगरु कम नथिले सबु जगह राधानाथ साहित्य भितर अनेक जगह देशीय माने देशात्मबोध अच्छी भौगोलिक कथा अच्छी उत्कलीयता अच्छी एवं आम संस्कृतिर एते एते निछक कथा अच्छी आम से गुड़ाक अति भल भाव देखती ना किए कौन कला आम खराब जिनसा को बेले बेले देखती कहीं देखते मुझे जानी ना तेबे आम भीतर जो आध्यात्मिक चेतना थिला सेतेबेले आध्यात्मिकता थिला गोटे साहित्यर भित्तिभूमि आध्यात्मिकता माध्यम आम साहित्य मनस्क होते से गोटे माध्यम थिला से एते पुराण लिखाला एते पुराण भित्तिक काव्य रचना करागला एवं केवल जो निछक आध्यात्मिक विषय वस्तु को नहीं लिखाई नुहे परवर्ती काल में जो पुराण गुड़ाक रचना करा भितर नुआ नुआ कथा गुड़ाक आसी नुआ नुआ तथ्य गुड़ाक आसी एवं जहाँ आम नव्य पुराणवाद बोली कहते नव्य मिथवाद बोली कहते से समय ताही आरंभ हो जे साहित्य भितर कौन कौन कौटी रही धार्मिक चेतना एवं धार्मिक चेतना भितर गोटे मनीष को तैयारी कर उपदेशटे थिला एवं से मार्गटी को जो मैंने सन्थ बा सन्थ दृष्टि व्यक्ति बा साहित्य मनस्क व्यक्ति जो मैंने संस्कारी नीति आदर्श रे विश्वास करुवा व्यक्ति से साहित्य से नूतन कथाटे पाउथिले एवं आम भितरे नुआ को जानिबार गोटे प्रयास सब बेले थाए एबे आपण नुआ करी लिखंतु आपण आदृत हेबे से गतानुगतिक धारा आमको सब बेले जे प्रेरणा देउथबो ताहा नुहे तेणु बेले बेले आम सिपाही विद्रोह पर्यंत जो कथा गुड़ा हला एवं आम संस्कृति को सार्वजनीन करने जो मोहनीय भाव आम संस्कृति भितर अच्छी गोटे क्षुद्रतार विराट आड़क जब आम संस्कृति से कथा कहुई जो बई भूमा तत् सुखं नाते सुखं मस्ती आम से कथा सब बेले बारंबार कहुई वसुदैव कुटुंबकम कथा कहुई विद्या को मुक्तिर मार्ग बोली कहुई विद्या को उन्नतिर सोपान बोली कहुई कौन कौन कहुई आम साहित्य भितर ताही अच्छी जहाँ मनीषर अंत चेतना को विकसित करे मार्जित करे एवं गोटे नूतन मूल्यबोध प्रतिष्ठा पाई जहाँ काले काले आमको उद्बुद्ध कर आसी राधानाथ भितर से मानसिकता अत्यंत पिला बेलू से क्षोभ प्रकाश कर बारंबार उत्कल मातार ये अवस्था देखी आम भाषा आम साहित्य आम उपरे अन्य मानकर अत्याचार केते मात्रा व्यथित करथिला से जानिछंती भीतर जो क्षोभ थिला से महाजात्रा भीतर प्रकाश कर अनेक जगह पुंजीभूत असंतोष सरकार विरोध में से जेहेतु राज कर्मचारी थिले से सीधा सड़क भाव विद्रोह कर शारीरिक अवस्था अत्यंत कौन थिला दुर्बल थिला रोगग्रस्त होते मानसिक निर्यातना से पाई अनेक जगार एवं बाप माँ पिला बेलू बांधि रखुले गोटे जगह केवल स्वास्थ्यगत कारण किंतु जो विचक्षण पंडित थिला गुरुदेव मुखोपाध्याय प्रसंग गुरुदेव मुखोपाध्याय जिते कथा राधानाथ लिखिं बंगाला साहित्य प्रक्षेप कर ओडिया साहित्य बंगाली माने जो भल भल कथा आम ओडिया भाषा पर लिखी सब बाद दिया बंगाला साहित्य इतिहास लिखाई एवं ए दिगरे ओडिया माने खोजिकी बाहर करूना नुआ नुआ जो लेखक माने बंगाला भाषा आसुचंती एवं से माने आम साहित्य एवं आम संस्कृतिर उत्कर्ष दिग गुड़ी को से सहाय करि पारुना आम भाषा साहित्य एते उन्नत थिला सबु दिगरु से विषय में चर्चा करबी आम भितर से कथा नहीं तेज राधानाथ जो आहरण प्रवृत्ति थिला एवं ताकर अनेक जगार आम देखी एवं विशेषकर सामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध से केमती स्वर उत्तोलन कर देशात्मबोधक भावना अच्छी उपदेशात्मक दृष्टिभंगी अच्छी एवं सामाजिक आभिमुख्य अच्छी विशेषकर पाश्चात्य काव्य साहित्य जो शेक्सपियर आसतु बायरन आसतु टेनिसन आसतु स्कॉट आसतु वॉर्न आसतु विभिन्न प्रकार रही साहित्य से रही आमर कालिदास तुलसीदास हूँ बंगला साहित्य माइकेल मधुसूदन हूँ भीतर जो नूतनता थिला ताको से आनी इंग्रेजी हिंदी बंगीय साहित्य राधानाथ जो संस्कृत भाव टिकुला से आनी जो मैंने समालोचना कले इंद्रजन बिजुली प्रसंग से राधानाथ पॉजिटिव साहित्य को जीत आनी से विषय ग्रंथ ना से समय जो चर्चा बाहर था पॉजिटिव कथा को लेकिन नुआ बईटे राधानाथ वाला करना आम बालेश्वरिया मैंने भी करना
किए कर निज जिला निजे करा पड़ो आमको आमको किसी ए दिगरे उद्यम करा पड़ो खाली भाषण देके बारंबार मीटिंग कले हम ना एवं मीटिंग गुड़िक प्रहसन हो अनेक जगह राजनीतिक व्यक्ति माने को आम विज्ञ बोली भावती से उच्च आसन दिखती से जहाँ कहती आम शुणती किंतु उचित कथा है आसने एवं भी अनेक जिन अंधकार भितर आम अच्छा ठीक अच्छे तेरे राधानाथ मनुष्य चित्तवृत्ति को अध्ययन करिवार जो दृष्टि भीतर सूक्ष्म दृष्टि टे थिला ताकू एबे सुधा आम से जगार पहुंची पारिना एवं प्रकृति को अध्ययन करिवार पिपासा राधानग भितर एते थिला परवर्ती काल गंगाधर मेरे किछि किछि आनी प्रकृति को मानवायित कर राधानाथ प्रकृति को एते टिकिनिखि देखी तार हूँ निष्ठा एवं ओडिशार विभिन्न स्थान से परिभ्रमण करी ओडिशार प्रकृति को एमिति उपस्थापन करिसंती जो मैंने राधानाथ साहित्य को पढ़ी थे से माने सही सब स्थान को जीवाई बाध्य हेबे जे एई भली अछि जेको शोभार भंडार बोली कहते लक्ष्मीकर बासस्थान बोली कहते ये दीटा शब्द को लेकिन आमे व्याख्या करें अनेक अनेक कथा व्याख्या करें बेले बेले कौन हो विदेशी साहित्य सहित आम साहित्य को तुलना कला बेले से साहित्य तुलन में आम साहित्य केते दूर यथार्थ केते दूर प्रामाणिक केते दूर अधिक दृष्टांत योग्य ताको से बारंबार आम काव्य भितर से कथा शुणी विशेषकर महाकाव्य खंडकाव्य रचनार धारा महाकाव्य पर जो खंडकाव्य रचना करा धारा से बजाई रखिंट एत बड़ महाकाव्य रचना पर राधानाथ महाजात्रा को जदि आम दुर्भाग्य से काव्य संपूर्ण भाव में पाई था आम अनेक कथा जाना पाई था से तो आम भाग्य ना तेज राधानाथ 1895 रु 97 मध्य जो प्रधान काव्य गुड़िक से रचना कर मात्र 15 रु कम वर्ष 12 वर्ष भितर से गुड़िक रचना कर 12 वर्ष जीवन सबुठ स्वर्णिम अध्याय प्रबंध लिखिं अनुवाद लिखिं उपन्यास रचना कर इतालियो जुवा भली एवं गद्य साहित्य विकास विशेषकर जो प्रमुख काव्य केदार गौरी चंद्रभागा नंदीकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका दरबार जदाकेश्वरी उर्वशी यही समय रचना कराई परवर्ती काल में छोट छोट उपाख्यान उपदेश मूलक काव्य सब रचना कराई जो विशिष्ट लोक मान से आनी साहित्य सहित आमको परिचित से करे आम जो समालोचक मान राधानाथ साहित्य को प्रारंभिक काल में अध्ययन कर सुजोग पाई से विशिष्ट मनीषी ना आपण मैंने जाथे जे परमानंद आचार्य आरंभ कर नटवर सामंतराय पर्यंत मझे जो मैंने रहिले जो मैंने राधानाथ साहित्य भितर समालोचना कर उत्कर्षता देखी कौन सी साहित्य को नाई जे राधानाथ ब्लेम कर राधानाथ साहित्य भितर उत्कर्ष दिगटी को से देखते खोजी कौटी राधानाथ भल कथा लिखिं सब देखते से पाश्चात्य साहित्य कथा वस्तु आनी आम ओडिशार भौगोलिक आध्यात्मिक सामाजिक जीवन सहित एते मात्रा रे घनिष्ठ करते आम बुझी पारि ना एबे सुधा बुझी पारुना से जगह से कि नहीं ये जगह प्रकृति में यह ही थिला से विश्वास बोध आम भितर अच्छी ही गोटे उत्कृष्ट साहित्यर मानदंड माप काठी पुणी उत्कलीय कथा वस्तु को से उपस्थापित कर अनेक जगार अनेक प्रसंग किसी संस्कृत विद्वान ए संपर्क में आलोचना कर राधानाथ साहित्य प्राच्य दिग संस्कृत साहित्यर कौ दिग को से नहीं अनेक जगह आलोचना होती पुस्तक दुर्लभ दुष्प्राप्य दुर्लभ नुहे दुष्प्राप्य एवं आम अध्ययन करना सस्ता भाव किसी साहित्य को आम आलोचना कर राधानाथ साहित्य जो काव्य गुड़ाक मुझे कहली से कौन कौन लिखाई केदार गौरी आप देखु जे प्रेमर शुद्धता पवित्रता एवं निष्ठा केदार गौरी काव्य एत मात्रा अच्छी परवर्ती काल में जहाँ आम प्रेम को नहीं काव्य रचना करथिबा कवि मान को 100 रु 100 भाग प्रभावित कर विशेषकर पार्वती काव्य देखो प्रेमर डेफिनेशन एथे पाशविकता से देखई जहाँ आम संस्कृति सहित अभिप्रेत नुह संस्कृत सहित अनेक कथा अच्छी जे अनेक जघन्य कथा अच्छी देवता मान को नहीं मुनि ऋषि मान को नहीं विभिन्न चरित्र को नहीं किंतु आम कहीं राधानाथ को नाक टेकिले सी जो कथा टे कहले आम तो ग्रहण कर पारे ना ग्रहण न कर भी स्वाभाविक आम संस्कृति से
ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ପାଶବିକ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ହବ ଏବଂ ଏଇଟା ଘୃଣିତ, ଏଇଟା ପାଶବିକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ତାର ସେ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖା ହେଇଛି ଯଜାତି କେଶରୀ ଭଳିରେ ଲାମ୍ପଟ୍ୟ କଥା ରହିଛି, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ କଥା ରହିଛି, ସବୁ କଥା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଭାବରେ। ଉଷା କାବ୍ୟରେ ଯେ ପୂର୍ବ ରାଗ ଜନିତ ପ୍ରେମ ରହିଛି ଉଷା କାବ୍ୟରେ, ଏବଂ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରେ ସେ ଅଛି, ପୁରାଣ ଗୁଡାକରେ ସେ ଅଛି। ପର ଜନ୍ମ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଜଣକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋଷ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏନି ଚରିତ୍ର ଗୋପନାରୀକୁ ଆମେ ଗୋପନାରୀ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ ନା, ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଣ କଳି ଯୁଗରେ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସଂହତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ଏବଂ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରରେ ସେମିତି ନାରୀ ସୁଲଭ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିବା। ଜଣେ କଣ ହେଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିକି ମୁଁ ଛାଡକୁ ଯିବି। ଏବଂ ଉର୍ବଶୀରେ ଏବଂ ନାରୀର ଯୋଉ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ରହିଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କବି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବଇତା କରିବାର ଯୋଉ ଦିଗଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେ କାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବାୟିତ କରିବାର ଦିଗଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଏତେ ମାର୍ମିକ, ଏତେ ବାସ୍ତବ, ଏତେ ମାନେ ବଳିଷ୍ଠ, ତାକୁ କେବେ ବି କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବି ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ବୋଧ ହୁଏ ରାଧାନାଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି କବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଟିକିନିଖି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନଦ ନଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକୃତି, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ଝରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏତେ ଭାବରେ ଟିକିନିଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଇତିହାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର। ଏବଂ ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର କେବଳ ବହୁଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା ନୁହେଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ରାଧାନାଥ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ପଢୁଛନ୍ତି, ଉଷା ହଉ ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ହଉ, ସେ ଭିତରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ କଥା। ଗୋଟେ ଜାଗା ନା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଏବେ ବି ଆମେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହଉଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ କ୍ଲିୟର କଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗା ଏଇଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ନଦୀ ଏଇଆ ହେଇଥିଲା, ଏ ରାଜା ଏଇଠି ଥିଲେ, ଏ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଥିଲେ। ଇତିହାସର କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ରହସ୍ୟମୟତା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ ଆମ ଆଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ରୀତି କାବ୍ୟର ଧାରାକୁ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶବ୍ଦର ଆଡମ୍ବର ତ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସହଜରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେୟା ହେଇଛି ଯେ କାବ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଶିଳ୍ପ ସୌକର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ସୌକର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ରେ କବିଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଚିଲିକାକୁ ଥରେ ପଢିଥିବେ, ସେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଲିକାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଚିଲିକା କଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ରୂପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲା। ଏବଂ ଚିଲିକା ଭିତରେ ବାହ୍ୟ ଶୋଭା ସହିତ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟିଏ ସେ ତୁଳନା ନୁହଁ ତ, ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ତା ସହିତ ଚିଲିକାର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଯେତେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାରତର ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ, ଏବଂ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଉତ୍କର୍ଷ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ତୀର୍ଥ, ଆମ ଦେବଦେବୀ, ଆମ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉଠି ସେ ଉଦ୍ଗମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାମାଣିକତା ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ବଳିଷ୍ଠ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଚିଲିକାର କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି ଆମ ଇକୋ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, ବୋଧେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, ଇକୋ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି କବି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଟିକି ନିଖି
कोटि को पक्षी कोटि को गछ केउटि को आध्यात्मिक पीठ सब कथा से लिखिंट एवं जोटा सांस्कृतिक पीठ बोले कहवा एवं से समय विशिष्ट मनीषी मानक से चिलिका काव्य नहीं आसर आमर जो किंबदंती अच्छी आम जो वीरत्व गाथा अच्छी से भितर एवं विशेषकर जीवन दर्शन आम भीतर जो जीवन दर्शन अच्छी से आमको देखे आम भितर सेमती दरबार काव्य मुझे दरबार काव्य को पढ़ी बहु आगु भाग्य को आम कोर्स रे किसी अच्छी जहाद्वारा कौन पिला माने पाउचंती आम ऐतिहासिक विभव आम भीतर केमी अच्छी मनीष भितर पद लालसा प्रति केमी मोह थिला से तात्सल्य कर बारंबार राजा महाराजा मान को सेते बेले तात्सल्य करवा केते बड़ कथा एवं से निज रिलेटिव जो माने पाई पदवी इंग्रेज मान ठारू से इनडायरेक्ट विरोध कर स्वाभिमानी कवि राधानाथ एवं विशेषकर जो पद द्वारा अधिष्ठित होते जो कर्मचारी माने सरकारी कर्मचारी माने जहाँ देखिले लोक माने भय करते से समालोचना कर विशेषकर मनीषर दंभ अहंकार गर्व एगुड़ा सब नश्वर बोले देखे धन संपत्ति सब गुड़ा नश्वर बोले देखे जे आत्मतत्वर कथा कही दरबार काव्य मत बेले बेले भल लगे जे आत्मतत्व मनस्क हवा दरकार मनीष तेज आत्मतत्व कौन ताकू विवेकानंद एते चमत्कार भाव में आत्मतत्वटी या एवं आत्मतत्वदर्शी मनीषटीए जे केते भल हो पारे तार कौन वर्णना मु दे पारि नहीं ये सरल भाषा जहाँ श्री अरविंद से कथा स्वीकार कर सब मनीषी जे मनीष आत्मतत्वदर्शी हेले जे समग्र साहित्य समग्र सृष्टि समग्र सामाजिक जीवन केते भल हो पारिबो केते सुंदर हो पारिबो केते स्वच्छंद हो पारिबो जना जायछि। तबे राधानाथ विषय आम एत स्वल्प समय भितर तो आलोचना करि पारेबा नाही। तेज राधानाथ को आम जी पढ़ी जो मैंने आपण मैंने जो गुणी मैंने जन्मदिन प्राय 30 रु अधिक आम अच्छा भितर तेज आम समय पाइले राधानाथ को बेले बेले पढ़ा साहित्यर नुआ दिगटी को बारंबार देखा एवं आम उत्तरदायी मान सहित घनिष्ठ करवा। मु तो अनेक समय प्रश्न करे जे आम अंचल लोक मैंने केदारपुर जाई ना यार सीना गले जड़े राधानाथ विषय जानव चिन्हब एवं जड़े एत बड़ लोक जन्म होते से ओडिशा रे जहाँ से समय विशिष्ट लोक माने परामर्श नहीं राधानाथ विशिष्ट लोक माने परामर्श नहीं विशेषकर गंगाधरपति सब अधिक चिठी लिखते राधानाथ को एवं से जो राजा मैंने कनिका राजा हूँ मयूरभंज राजा हूँ बड़म्बार राजा हूँ एवं से माने क्यों भाव राधानाथ परामर्श नहीं साहित्य कौन कौन कर साहित्य भितर कौन कौन अच्छी केमी उद्बुद्ध कर साहित्य तेणु गोटे नूतन धारारे ओडिया साहित्य को उपस्थापित करिबार जो निष्ठा थिला जो साहस थिला जो विश्वास बोध थिला जो तार्किकता थिला जो ज्ञान थिला राधानाथ भितरे ताहा से समय पाई थिला से समय पाई नुहे वर्तमान पाई सांप्रतिक काल पाई मध्य एते तार उपयोगिता अछि ता अनन्य असाधारण हे रहिथिबो। तेणु से समय जो विशिष्ट मनीषी मैंने थे फकीर मोहन हूँ गंगाधर हूँ मधुसूदन हूँ आमर पठाणी सामंत हूँ जो मैंने थे से समय कर्मवीर गौरीशंकर हूँ बाग्मी विश्वनाथकर हूँ राधानाथ संपर्क एत कथा लिखिं जहाँ काले काले आम जाति आम साहित्य राधानाथ को अनन्य कर रखि से आम पंडित बोली संबोधन कर अनन्य प्रतिभाधर बोली कहते जुग ज्योति बोली कहते नव उर्मेश पर्वर कांडारी बोली कहते जुग स्रष्टा बोली कहते। राधानाथ साहित्य जो ओडिया साहित्यर आधुनिकता आनिबा दिगरे से पथ प्रदर्शक होते केवल काव्य साहित्य नुहे प्रबंध को अध्ययन कले से भली प्रबंध भितर जो निगूढ़ दर्शन टी राधानाथ प्रत्येक लाइन ने अच्छी एवं आम पढ़ी अध्ययन कर पिपास आम भर ना मु समय नेबी ना आम भर अर्जुन भाई अच्छा मु सभापति तरफ सभापति को अनुरोध कर कहे से निहाती आमको
पांच सात मिनट शुणेबे मो समय मो हाथ में नहीं मत क्षमा देवे मु अल्प समय कहली तार बहुविध कारण अच्छे मु आज फेरिली बनारस रु एवं चारिटा बेले फेरिली टिके मेंटाली मु वीक थी राधानाथ को जेकोसी एते भल पाए राधानाथ को एवं आउ जने कवि को भल पाए अभिमन्यु सामंत सिंगार को एवं तांको विषय जेकोसी मुहूर्त जेकोसी कथा कहले मत एते खुशी लगे मोटे तन्मय हो जाए एवं आपण मान समस्त को नमस्कार सभापति मत मु सभापति को अनुरोध करी से अर्जुन मल्लिक को आम टे शुणा नमस्कार समस्त वक्ता महोदय परामर्श क्रमे मु मध्य अर्जुन सार को डॉक्टर अर्जुन मल्लिक को अनुरोध करी से 5 मिनिट रखिए कहीं आमर 5:45 पर्यंत अच्छी 45 पर आमर क्वेश्चन आंसर हम तो 5 मिनिट 6 मिनिट से वक्तव्य रखा अनुरोध कर स्वामी विवेकानंद लोक संसद सभ्य मान समस्त को एवं 48तम पाठचक्र जो आमर रही ए माटीर कथा जुगस्रष्टा राधानाथ जो सेमिनार होची उपस्थित समस्त श्रोता एवं भद्र व्यक्ति मान मोर प्रणाम नमस्कार। वर्तमान मु राधानाथ संपर्क में किछ कहबा चाहूँगी। वर्तमान मोर वक्तव्य आरंभ करुच्ची आपण मानक अभिवादन जन वंदे उत्कल जननी नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। मोर बंधु एवं सान भाई रवींद्रनाथ बाबू विस्तृत आलोचना कर सारी मुबा आपण मानक केते कथा कहि 5 मिनिट मात्र मते समय देइछंती। राधानाथ जेहेतु आपण निजे लिखिछंती जुगस्रष्टा जने जुगस्रष्टा ऊपर कहवा कौन 5 मिनिट भितर संभव केबे संभव नहीं। दिन दिन हुए तो बीतीज राधानाथ ऊपर कहले तेणु मु तांकर केतेटा मात्र उपादान को मात्र स्पर्श कर राधानाथ जो समय रे आसी ओडिया साहित्य को जन्म नहीं से समय रे मायाधर मानसिंह कहला भली सत्य शिव सुंदर समन्वय घटी से समय रे सत्यर उपासक होइछंती फकीर मोहन सेनापति जे कि वास्तव सत्य को उद्घाटन कर उपन्यास गल्प से समय आउ जन थिले मधुसूदन राव जे कि शिवर उपासना करछंती सत्य शिवर उपासना करछंती मंगलमय उपासना करछंती एवं अन्य जन होचंती आमर आलोच्य कवि जुगस्रष्टा कवि व राधानाथ राय जे कि तांकर साहित्य रे सौंदर्यर उपासना करछंती प्रकृतिर उपासना करछंती प्रकृति को जीवंत भाव में निजर काव्य रे निजर कविता रे से चित्रण करछंती। तेणु ए सब विषय तो तांका संपर्क कहवा संभव नुह केवल केतोटी जिनिस को मु टच करी गोटे कथा होची जे से मुख्यतः थिले आमर संस्कृति सचेतन जने कवि उत्कलीय सचेतन बा उत्कलीयता तांका साहित्य भितर आम देखा पाऊ इतिहास सचेतनता देखा पाऊ पुराण को देखा पाऊ भूगोल को देखा पाऊ कौन ना से साहित्य तेणु प्रकृति से होचंती जुगस्रष्टा जुग ज्योति से ही जुग सृष्टि करछंती एवं तांको साहित्य रे इतिहास अच्छी भूगोल अच्छी प्रकृति प्राणता अच्छी तेणु से आज आमर नमस्य जदिओ प्राथमिक पर्याय रे कवि राधानाथ राय विभिन्न भाव में समालोचित होते पाठ्यपुस्तक को नहीं बा तांकर से जो प्रेम वर्णना करिसंती ताहा विजातीय प्रेम बोली कहिकिरी तांको निंदा करा जायतिला किंतु प्रकृति रे से भले किछि करि नांती बरं पवित्र प्रेमर से वर्णना करिसंती एवं आपण माने जदि पढ़िथिबे तांकर काव्य केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी उषा पार्वती इत्यादि काव्य पढ़िले आपण विमुग्ध हेबे कारण प्रकृति रे राधानाथ थिले कवि एवं जहाँ को सुरेंद्र महांती कहिसंती से हमर जातीय कवि एवं एई जातीय कवि दृष्टि से उत्कलीयता को से गुरुत्व देइसंती उत्कल जातिर जदिओ से निजे बंगाली थिले
ଯଦିଓ ସେ ବଙ୍ଗଳା, ସଂସ୍କୃତ, ଓଡିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ସବୁ ଭାଷାରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ମୂଳକ କାବ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଉତ୍କଳର ତୁହି ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେ ଉତ୍କଳକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାଷାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ସମୟରେ 1866 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଭୋକ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ ଭାଷା ଛଡେଇ ନିଆଯାଉଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଉପଭାଷା କହିକିରି ସେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମଇଦାନକୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କବି, ବହୁ ଚିନ୍ତା ନାୟକ ସେ ସମୟରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦରବାର, ଚିଲିକା ଏସବୁ କାବ୍ୟରେ ବହୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ବୀଣା ପାଣି କେଉଁ ପାପ ଫଳେ, କରୁଣା ତୋହର ଉଣାଏ ଉତ୍କଳେ, ତୋ କୃପା ବିହୁନେ ଉତ୍କଳ ମାତାର, ନାମ ଖ୍ୟାତି ଗ୍ରନ୍ଥେ ପଡି ନାହିଁ ଗାର। ଏସବୁ କେବଳ ସେଇ କହିପାରେ ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଣତା ଥାଏ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି କବି ହଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉତ୍କଳକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଦରବାର କାବ୍ୟରେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାରବାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୀର ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡେ ଗଢା ଯାହାର ମାଟି। ତେଣୁ ବାରବାଟୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଳେ ସେଇ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ କଥା ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବୀର ମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବାରବାଟୀ ଗଢା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସେ ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତିକୁ, ସଂସ୍କୃତକୁ, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡିଆକୁ, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ, ଇଟାଲୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା। ଯୋଉ ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସିକା, ଯାହାକୁ ନଭେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନଭେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ, ବିୟୋଗାନ୍ତକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମମୂଳକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯେ ଜିଓଭାନି ବୋକାସିଓ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ବା ଉପନ୍ୟାସ ଡେକାମେନନ, ସେ ଡେକାମେନନକୁ ସେ ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଜିଓଭାନି ବୋକାସିଓ ସେ ହଉଛନ୍ତି 1313 ମସିହାର, ଅର୍ଥାତ ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ସେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। କାହିଁକିନା 100ଟା ଗଳ୍ପର ସେ ଗୋଟେ ସଂକଳନ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ହଉଛି ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ 100ଟା ଗଳ୍ପ ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି 10 ଜଣ, ଜଣେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଆରେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ ସେମିତି ସେଠି ଜିଓଭାନି ବୋକାସିଓ ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ସେଥିରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଗ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ପ୍ଲେଗ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ 10 ଜଣ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବୋର ହେଇଛନ୍ତି, କଣ କରିବା, କେମିତି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା, ଏ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ସେଇଠି ଲୁଚିଛେ, ତେଣୁ କଣ କରିବା, ସେଠୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଗଳ୍ପ ହଉଛି ଯାହାକୁ ବୋକାସିଓ ଲେଖିଲେ, ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ହଉଛି 100ଟି ଗଳ୍ପ। ଏବଂ ସେ 100ଟି ଗଳ୍ପର ଭିତରୁ ଆମର ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ହଉଛି ଗୋଟେ, ଯାହାକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା ସେଥିରେ ସ୍ଫୁରଣ ହେଇଛି। ଅନୁବାଦ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯଦିଓ ଏହା ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ଏକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସିକା ବା ନଭେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥି ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କୌଶଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତୀ ଗୀତିକା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଗୀତ, ଯାହାକୁ କି ଏପରିକି ରବି ଠାକୁର ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଆମ୍ବେଦକର, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି
जदि हिंदी ही था आमर मातृभाषा जदि समग्र स्वाधीनता परे जदि समग्र भारत वर्ष रे भूल कहली हिंदी नुहे संस्कृत ही था आमर मातृभाषा हिंदी न होइकरी संस्कृत ही था संस्कृत रे समस्त पाठ पढ़ु थांते संस्कृत रे एपरि कि संस्कृत रे मध्य विज्ञान बा चिकित्सा शास्त्र सब पढ़ाउ थांता ताले आमर संस्कृत भाषा अत्यंत उन्नत भाषा एपर के हिंदी ठारू मध्य उन्नत भाषा तेणु से भली गीत को नहीं यदि भारतीय गीतिका रचना कले राधानाथ राय यह था आमर जातीय संगीत किंतु दुर्भाग्य ता हेई परला नाही आमे जहा तो पाइलु पाइलु से कथा को मु जाऊ नाही तेणु ए होचंती कविवर राधानाथ राय जे कि उत्कल सम्मेलन जो प्रथम अधिवेशन हेतिला आपण माने जानिथिबे 1903 मसिया रे सेथिरे से जेतेबेले उत्कल साहित्य संपर्क रे भाषण देथिले प्रथम अधिवेशन रे सेतेबेले से मध्य से दुख प्रकाश करथिले एवं उत्कल भाषा संपर्क रे उत्कल साहित्य संपर्क रे दुख प्रकाश करथिले केमिति हमरो प्राचीन साहित्य को आमे सुरक्षित करबा केमिति हमरो जो तालपत्र पोथी भितरे जो काव्य ग्रंथ मान रहिचंती सेगुडे को केमिति आमे सब उद्धार करबा ए चिंता सेथिरे से व्यक्त करथिले तेणु एई भली होचंती राधानाथ राय जी के संस्कृत साहित्य मध्य धुरणता तांकर थिला इटाली साहित्य रे मध्य धुरणता थिला फ्रांस साहित्य रे धुरणता थिला इंग्रजी साहित्य रे प्रचंड ज्ञान थिला एवं मु कहली जे धवळेश्वर स्तोत्रम श्री कालिका स्तुति सत्यवादी एभली जो पद्य गुड़िक अच्छी से संस्कृत रचना करते संस्कृत अच्छी अनेक श्लोक संस्कृत लिखिं कथा मु अधिक किसी कहूना आपण मैंने विरक्त होते कहीं 5 मिनट मत समय देते केवल गोटे कथा मुझे जे संस्कृत एत धुरीण से संस्कृत अनुवाद को अति जीवंत भाव में मेघदूत आपण मैंने पढ़ी जो कालिदास रचना कर मेघदूत तार से ओडिया अनुवाद कर जीवंत अनुवाद जमती आपण मैंने आषाढ़स्य प्रथम दिवस मेघम आश्रिष्ट सानु वक्र क्रीड़ा परिणतम गजम प्रेक्षणीय दर्श लिखिले राधानाथ कि अनुवाद कर आषाढ़ आद्य दिने शिखरी शिर घोटिलासी घन नील मेदुर क्रीड़ा निमंते बप्रे करी जेसने मनोरम दितई घन एथिर मन हुए कविवर राधानाथ राय किभली अनुवाद को मध्य संस्कृत अनुवाद को मध्य खाली सेतिक न आउ गोटे पद मध्य धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात कोमेघ संदेशार्थम कोपटु करणे प्राणी भी प्रापणिया इतस्तुख्यात परिगणयनम गुह्यकस्तम जजाचे प्रकृति कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतनाश्चेतनेश तेणु ये हूँ कालिदासंकर मेघदूत काव्यर वर्णन कविवर राधानाथ राय से ओडिया अनुवाद केमती कर जीवंत भाव देखो धूम ज्योति सलिल वायु रचित कहीं जिमुत सेहु जीव वर्जित मानव बहनीय कहीं संदेश जक्ष न विचारिला एथि विशेष उत्कंठा कूल होई घन कुवासे उत्कंठा मणि हृद कथा प्रकाशे अंग घारई जार अनंग बाण चेतन अचेतन तार समान तेणु यही जीवंत वर्णना से करछंती उत्कल भाषा रे तेणु उत्कल भाषा को भल पाउथिबा उत्कल संस्कृति को भल पाउथिबा एवं उत्कलर लोक मान को भल पाउथिबा उत्कलर विभिन्न भौगोलिक स्थान देवादेवी मंदिर एवं एगुड़ी को भल पाउथिबा कवि होचंती कविवर राधानाथ राय तेणु उत्कल को आपण माने समय हे जाय अच्छा धन्यवाद आपण मानकु समस्त को मु एठी मो कथा को विराम दउची आपण माने समस्त भल थांतु वंदे उत्कल जननी सर दुई जन सारंकर वक्तव्य बहुत बहुत माधुर्यपूर्ण एवं ऐश्वर्यपूर्ण मु इथरे कार्यक्रम को आगे नहीं करी नवा पाई चाहूची जे जो कि प्रश्न जदि के अछि पचारंतु 2 मिनिट रे सारी देबा प्रश्न अधिकार के प्रश्न पचारे रोज पचारंतु सर दी जण अछंती उत्तर देबे 2 मिनिट पाई सर गोटे प्रश्न ए जो गोटे थिला रहर क्षणी बाष्पीय संकट देखिबी चिलिका चारु चित्रपट आ सेतेले राधानाथ केउंटू केउ आड़ को जाउथिले कि से उत्कलमणि गोपबंधुकर सेटा उत्कलमणि गोपबंधुकर अच्छा अच्छा सेटा उत्कलमणि गोपबंधुकर
ना चिलिका कथा रहिला तो हम भाबिलु जे से चिलिका तो बहुत लोग लिखिଛନ୍ତି लिखिଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚିଲିକାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୂସ୍ପର୍ଶ ଓହଳି ସ୍ତମ୍ଭେ ପରିଣତ ଯେମିତି ବରଗଛ ଯେମିତି ଗହଳ ଗୁଡିକ ତଳକୁ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ତାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ସମ୍ଭାଳେ ସେମିତି ଓହଳ ଗୁଡିକ ବରଗଛକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି ନା ସାର୍ କଣ ସେଇ ତ ହଁ ଚିଲିକା ସେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଟା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ। ଏଟା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏଟା ହଁ ହଁ ମାନେ ବହୁତ କେତେ କେତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଓହଳକୁ ଚିଲିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ ଚିଲିକାରେ ଚିଲିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା କୂଳର ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଚିଲିକାର ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଟଦ୍ରୁମ ଯାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରବତ ଭୂସ୍ପର୍ଶୀ ଓହଳ ସ୍ତମ୍ଭେ ପରିଣତ। ପରିଣତ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ହଁ ହୁଁ। ଆଉ କାରି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି ଆଉ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଝିଟପିଟି ଘୁରଘୁରିଆ ପୋକ ଗୋଟେ ତା ଆଗରେ ଉଡି ଯାଉଛି ସେଟା ରାଧାନାଥ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମରଣ ଋତୁ ସଂହାରରେ ପଥର ଅଛି। ଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମରଣ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଟାକିନା ଗିଳି ବର୍ଷା ପକଉଛି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁର ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ହଁ ସେଇଟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେତେ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମାନେ ପୁରା ହଁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ତାହେଲେ ସହିତ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଆଗେଇ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେରେ ବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସଭାପତିଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ତ ତାକୁ ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ହଁ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ହଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନରେ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ସେଇ ମାଟିରୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱରର ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ରହି ଆମକୁ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ବହୁତ ଆଭାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବା ଆଜି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜଏନ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବକ୍ତା ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ ଆଗେ ନିଅନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ତିଆଡି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूति सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते परमात्मने नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः सभाभ्यो सभापतिभ्यो नमो नमः नंद नंदन पदारविंदे श्रीकृष्ण चरणारविंदरे सर्वादौ आंतरिक प्रणाम सच्चिदानंद चिन्मय घन परम परमानंद परमा नंद परम पुरुष परम आनंद चित मूर्ति मधुरात मधुर मुरलीधर आनंद निधि अनंत शक्ति भगवान श्री चक्रपाणीकर चरणारविंदरे सर्वादौ अनंत कोटि प्रणाम ए सेमिनार रे उपस्थित थिबा समस्त सज्जन वृंद साधु वृंद सदात्मा दिव्यात्मा मानक हृदय गभीरतम प्रदेश निष्कपट चित्तरे गुरु स्वामी प्रणाम समस्त माँ मानक अंतर शुभेच्छा ज्येष्ठ मानक प्रणाम कनिष्ठ मानक शुभ आशीर्वाद प्रदान करुछि आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद बालेश्वर जिला शाखा तरफ आयोजित ई पाठचक्र 48तम संस्करण अविस्मरणीय अवसर में धन्यवाद प्रस्ताव परी एक गुरुदायित्व निर्वहन करिवार सुजोग पाई मु गणेश निजको गौरवान्वित मन करुछि आज यही शुभ लग्न रे पाद्रुत उद्वेल प्रवाह शेषर सेजसे पाळीर आंजुली परी धरणी आत्म प्रकाश करिछि निर्मल कांति शरत निर्मल आकाश बक्षरे शुभ्र शरतर जय वैजयंती सदृश उड़ी बुलुछंती विहग कूल जल स्थल आकाश चतुर्दिग स्वच्छता शुभ्रतार पूर्व स्पर्श उल्लसित
एहीपरि एक मधुर मुहूर्त रे झलसुथिबा तुषार धवलाकाश तंडीर फुलर स्वर्गीय समारोह रे उत्कलर पुरपल्ली सर्वत्र शंख घंटा घंटा ध्वनि सह मातृवंदनर मंदान नाद रे गगन पवन मुखरित होउतबा समय रे एहीपरि एक पवित्र समय रे आज आमे समस्त पाइछे आमर गहन रे डॉक्टर रवींद्र गिरी सार को ए मासिक आलोचना चक्र मुख्य अतिथि तथा आलोचक भाव में डॉक्टर रवींद्र गिरी सार महोदय आज आपण आम भद्रचित अनुरोध को सम्मान दे आमर गहन रे पदार्पण कले जुगस्रष्टा राधानाथ विषय उपरे आपणकर हृदय स्पर्शी समाज उपयोगी जादूगरी ओजस्विनी प्रेरणाधर्मी भावोत्सुक भरा वक्तव्य माध्यम आम्भ मानक एक नूतन चेतनार उद्बोध कले आपणकर उदारता पई स्वामी विवेकानंद लोक संसद बालेश्वर शाखा तरफ मु गणेश आपण को नमन करुछि आपण को वंदन करुछि आपण को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि आपण को साधुवाद दउछि धन्यवाद दउछि जे भली भाबे आपण आज बहुमूल्य समय देले एथि पई आपण को बहुत बहुत धन्यवाद सर सतरे सर आपणकर शब्द एवं प्रेरणा निश्चित भाव में आम्भ मान को प्रेरित करिवो ओडिया भाषा को आगो को नेबा पई आज सेमिनार संचालक बालेश्वर जिलार स्वामी विवेकानंद लोक संसद उपसभापति श्रीजुक्त हरेकृष्ण गिरी सार जहांकर दक्ष परिचालना उत्तम व्यक्तित्व संस्पर्श रे स्वामी विवेकानंद लोक संसद बालेश्वर शाखा आगो को बढ़ी चली आपण आज यही सभार परिचालनार गुरुदायित्व बहन कले एथिपई आपण को हृदयर गभीरतम प्रदेश निष्कपटित धन्यवाद अर्पण करुछि एही सेमिनार रे उपस्थित थिबा अध्यापक केवल नुहंती धर्म जगत रे साहित्य जगत रे विभिन्न समाज सेवा रे जिनको नियोजित करिसंती अर्जुन सर आपण आपणकर बहुमूल्य समय देले सेथिपई आपण को बहुत बहुत धन्यवाद सर उपस्थित थिबा ज्योत्स्ना मैम चित्त सर पृष्टि सर आज्ञा माने मु समस्तंकर परिचय न जानिथिले मध्य उपस्थित थिबा हेतु आपण को श्रद्धा सम्मान जणाउछि शेषरे सेवक सेविका कहिबिनी शिष्य शिष्या जेउ बली भाबरे नियंतु आपण माने बहु प्रांतरु आसीचंती उपस्थित होइचंती गुरुंकर बाणी सुनिबे ताकू प्रयोग करिवे आपण माने जेउ 1 घंटा काल रहिले आपण मानंकु आपणकर निष्ठा आस्था विश्वास पई स्वामी विवेकानंद लोक संसद बालेश्वर शाखा तरफरु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करूछि वंदे उत्कल जननी धन्यवाद धन्यवाद गणेश जी शांति पाठ पाई आमंत्रण करते डॉक्टर विष्णुपति गिरी को से शांति पाठ करेंगे धन्यवाद बहुत उच्च मान रहा पूर्णामुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवाद सभापति महोदय को अनुरोध करुछि से पाठचक्र समाप्ति घोषणा करिवे एवं परवर्ती समय रे सांगठनिक आलोचना को जिल्लार संपादक सभापति उपसभापति एवं अन्य माने आगे नेबे पुणी समस्त को मोर गुरुजन मान को दंडवत प्रणाम सान मान को शुभ आशीर्वाद शुभेच्छा आज 400 वर्ष स्वामी विवेकानंद लोक संसदर 4 वर्ष पूर्ण उपलक्षे पुणी समस्त को धन्यवाद दउची एहीपरि सहयोग समस्त रही थाउ आज सभा सांग घोषणा करुची टाइम समय चित्त भाई अच्छा समय प्रति बहुत सजग